आज हम चैप्टर 12 करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का, जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या है, क्यों यूज होता है, चलो पहले ये जानते हैं। कुछ ट्रायंगल्स के नाम देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसमें एक 90 का है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि इसकी तीनों साइडें इक्वल है। और ये है तुम्हारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इसका जो एरिया निकालने का फार्मूला होता है, अगर ये बी है और ये एच है यानी बेस इंटू हाइट, तो इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। और इसमें ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका फार्मूला होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर। तीनों साइड बराबर होती हैं तो इसमें साइड का स्क्वायर। जो ये है इसका फार्मूला भी तो क्या हो सकता है, हाफ बेस इंटू हाइट। और इसका फार्मूला भी होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो तुम्हें बचपन से ये कहते हैं कि ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन जब हाइट ही ना हो तब क्या करें। ऐसे भी तो हो सकते हैं केस जिसमें हाइट हो ही ना, तब क्या करें। तो ऐसे केसेस में जब एरिया निकालना होता है तो हम लगाते हैं हीरोन फार्मूला। तो हीरोन फार्मूला कहाँ यूज होता है पता चला। हाइट का मतलब क्या होता है वो समझ में आया। परपेंडिकुलर्स, अगर ट्रायंगल पे कोई परपेंडिकुलर बना हुआ है यानी 90 का एंगल बना हुआ है, सिर्फ 90 का एंगल बना हुआ है, परपेंडिकुलर बना हुआ है, वो तभी यूज हो सकता है हाफ बी इंटू एच। सब में यूज ही नहीं होता। मगर अगर ना दिया हो किसी में, हाइट ही ना दी तब भी तो एरिया निकालना पड़ सकता है। तो ऐसे केसेस के लिए हीरोन फार्मूला का यूज करते हैं। तो हीरोन फार्मूला क्या होता है, सपोज इस ट्रायंगल को मैं ले लूँ और इस ट्रायंगल में मुझे हाइट नहीं दी यानी कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं हो रखा और तीनों साइड दे रखी हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और मुझसे कहा कि इसका एरिया निकालो, तो मैं हीरोन फार्मूला से इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास एस की फुल फॉर्म होती है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइडों का प्लस। तो ए बी सी पेरीमीटर है, तीनों साइडों का प्लस और 2 से डिवाइड कर दिया तो सेमी पेरीमीटर। इसका फुल फॉर्म सेमी पेरीमीटर है। तो एरिया लगाने के लिए फार्मूला होता है, पहले आप सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हो और फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हो। चलो एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है ए की, और इसकी वैल्यू है 5। तो अगर 3 4 5 सबको प्लस करें कितना हुआ, 5 3 8 और 12, तो 12/2 तो कितना आ गया 6। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए ये 6 रखा, 6 में से क्या माइनस करा पहले ए, तो ए है कितना 3, तो कितना बचा 3। अब इसमें 6 में से बी माइनस किया तो कितना बचा 2, 6 में से सी माइनस किया यानी 5, यानी कितना बच गया 1। अब इसमें से जो तुमने 8th में चैप्टर किया था कि जो भी डबलिंग होगी वो बाहर आ जाएगी, 3 2 6, ये भी 6, ये 6 है और 3 2 6, 6 दो बार है तो रूट के बाहर आ गया, तो रूट के बाहर आ गया तो क्या बन गया सिंपल 6। तो 6 इसका एरिया है। तो अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया इसका एरिया। ये हीरोन फार्मूला का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से आपको साइडें दे रखी होंगी, उन साइडों का पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे और फिर सेमी पेरीमीटर को एरिया वाले फॉर्मूले में यूज कर लेंगे। ये सब कुछ बच्चे बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, दिक्कत नहीं होती कभी भी। दिक्कत यहाँ आती है जब उन्हें स्क्वायर रूट से चीज़ों को बाहर निकालना होता है, तब वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आपको एरिया निकालना है। ए = 5 दिया हुआ है, बी = 12 एंड सी इक्वल दिया हुआ है 13। ओके, सबसे पहले आप निकालोगे एस जो कि सेमी पेरीमीटर कहलाता है। तो ये हो गया 2, तो 12 और ये कितने हो गए प्लस करके 17 17 20 30 30/2 यानी कि 15 आ गया। अब एरिया वाला फार्मूला लगाओगे, एरिया में क्या होता है, पहले एस, फिर एस में से ए माइनस किया यानी 10 आ गया, फिर एस में से यानी 15 में से 12 माइनस किया 3, और फिर 15 में से 13 माइनस किया और ये आ गया 2। ये हो गए सारे। अब देखो पेयर बनाने होते हैं हमें, ठीक है। तो हम पेयर बना के बहुत ज़्यादा छोटा भी तोड़ सकते थे। तो 15 को हमने 3 और 5 कन्वर्ट कर दिया, 10 को 5 और 2, और ये आ गया 3 और 2। अब देखो पेयर बना लो, पहले तो 5 के 2 5 है, तो रूट के बाहर जब 2 होते हैं तो एक ही आ जाता है। फिर है ये 3 और ये 3, तो ये 3 भी बाहर आ गया। अब है ये वाला 2 और ये वाला 2, ये भी 2 बाहर आ गया। 3 2 6, 6 5 30, तो ये आ गया आपके पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में ये सारे किसमें थे सेंटीमीटर में। तो इस तरह से आपको डिजिट निकालने के लिए आएंगे। क्लियर है। 12.1 एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट थोड़ा बेकार सा था और सेकंड बहुत लेंथी है, वो बाद में कराऊंगी। तो पहले हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो आपको इस बार 3 साइडें दिए 11 6 15 और आपको इसका निकालना है हीरोन फार्मूले से आंसर। तो पहले आ गया 11, ये 6 और ये 15 अपॉन में कितना 2, तो प्लस करो
15 6 21 21 और 26 इतना पहले कितना प्लस कर दिया तुमने 15 और 6 21 22 यानी कि 32 और अपन में 2 16। तो ऐसा आ गया आपका 16। अब एरिया वाला फॉर्मूले में माइनस करते हैं, पहले सिर्फ 16 लिखते हैं एस, फिर 16 में से पहले ए माइनस किया जो कि 11 है, फिर 16 में से बी माइनस किया जो कि 6 है, फिर 16 में से 15 माइनस किया जो कि सी है। अब लिखा क्या क्या माइनस करके आया, ये 16 आ गया, ये बचा 5, ये आया तुम्हारे पास 10 और ये आ गया सिर्फ 1। ओके है। 16 का तो खुद ब खुद क्या बनता है 4, ये आ गया तुम्हारे पास 4, फिर इसमें तुम्हारे पास बचे हैं 5 और 10 आ गया तो 5/2, 5 और मल्टीप्लाई 2, तो एक और 5 बाहर आ गया और रूट में क्या बचा सिर्फ 2। फाइनल आंसर आ गया तुम्हारे पास 20√2। कोई जरूरी नहीं हमेशा एक्यूरेट आंसर आए, कई बार रूट्स में भी आंसर आएगा, तो 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हें एक साइड दी है 18, एक दी है 10 और पेरीमीटर दिया है, यानी तीनों का सम दिया है। तो पहले तो आपको थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। तो आपको पता है पेरीमीटर होता है आपके पास a प्लस में b प्लस में c। तो पेरीमीटर दिया हुआ है 42, a दिया हुआ है 18, ये दिया है 10 और c आपके पास नहीं है, तो c की कैलकुलेशन हो जाएगी। ये आ गया 42, 42 में से 28 क्या हो गया माइनस, तो c आपके पास आ गया 12 4 1 14 आ गया। अब आपके पास एरिया निकालना है आपको, तो एरिया निकालने के लिए एरिया S जो कि क्या था 21, क्यों था S 21, क्योंकि 42 का आधा होता है वो, ऐसा यानी पेरीमीटर ही तो नाम है उसका। तो ये 21, पहले 21 में से क्या माइनस करेंगे 18, तो कितना आ गया 3, फिर 21 में से 10 माइनस किया तो 11, और इस बार 21 में से 14 माइनस किया तो कितना आ गया 7। पहले A माइनस किया, फिर B, फिर C। अब देखो क्या क्या पेयर बन सकते हैं। तो हमने देखा पहला तो 3 × 7 हो सकता है, और 3 × 7 पहले भी था, सिर्फ एक 11 फालतू है, तो 2 तो 3 हो गए जो बाहर आ सकता है, 2 7 हो गए और एक सिर्फ रह गया 11 जो कि रूट के अंदर है। तो कितना आ गया फाइनली आंसर तुम्हारे पास, फाइनल आंसर आ गया 21√11। तो ये तुम्हारा इसका सॉल्यूशन हो गया। अब करते हैं एक और सवाल, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में तुम्हें रेशो में दिया हुआ है, तुम्हें किसमें दिया हुआ है रेशो में। सबको पता है जब भी रेशो में दिया हुआ है तो उसे एक्स से सॉल्व कर लेते हैं। तो साइड ऑफ ए ट्रायंगल आपको दी हुई है 12x 17x और 25x, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 540। ठीक है, तो ये A दिया हुआ था, ये B दिया हुआ था और ये क्या दिया हुआ था C। तो अब आपको इसका पेरीमीटर भी दिया हुआ निकालना क्या है एरिया। तो अगर आप सबसे पहले तो आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, तो यानी कि 540 बराबर है 12x प्लस में 17x और प्लस में 25x। तो प्लस कर लो इससे सबको, 25 12 17 तो कितना हो गया 9 9 5 14, 1 कैरी और 1 यानी 3 4 5 54x। सामने कितना आ गया 540, तो x की वैल्यू आ गई 10। तो अब आपको क्लियरली ए बी सी मिल जाएंगे। तो ए आपके पास था 12, अब हो गया 120, बी था आपके पास 17, 170 हो गया, और सी हो गया 250। ये हो गया। अब निकाल लो, एस आपके पास ऑलरेडी है तो एस निकालने की तो जरूरत नहीं है। एस कैसे है पता चल गया सबको, क्योंकि एस इसका आधा होता है, एस हो गया 270। तो फार्मूला लगा लेते हैं, तो ये हो गया 270, 270 माइनस 120। अब डिजिट थोड़ी बड़ी बड़ी होती जा रही है, ये 270 माइनस 170 और लास्ट वाला 270 माइनस 250। चलिए माइनस करके देखते हैं क्या क्या आता है। 270 में से 120 माइनस किया 150, ये आ गया 100 और ये आ गया सिर्फ 20, हो गया माइनस। अब देखिए कैसे कैसे कितनी जीरो है, 1 0 2 3 4 5 जीरो से कम 4 जीरो बाहर आ सकते हैं। और ऐसा ना सोचो, तो देखो ये 2 जीरो यानी कि 100 का क्या बन जाएगा 10, 1 जीरो इसकी और 1 जीरो इसकी, इसका भी क्या बन गया 10, तो बाहर 100 हो गया। ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो 10 बाहर आ गया था। फिर 1 जीरो इसकी 1 जीरो इसकी,
2 जीरो की 1 जीरो बन जाते हैं, तो ये हो गया एक और जीरो, तो 100। अब जो बचा वो देखो, 27 बच गया, यहाँ सिर्फ 15 बचा, ये 100 तो जा ही चुका है, यहाँ क्या बचा 20। अब करते हैं इसका नेक्स्ट, इसको ब्रेक करते हैं आप अंदर, और 27 कितने टाइम्स खोल सकते हैं, 3 टाइम्स, 15 3 इंटू 5 और 20 5 इंटू 4, 5 इंटू 4। अब जो एक जैसे हैं, 3 कितनी बार है 4 बार, तो कितनी बार बाहर आ सकते हैं 2 बार, 5 2 बार है 1 बार आ सकता है, और 4 का स्क्वायर रूट तो होता ही क्या है 2, सबकी क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 2 रूट में नहीं आएगा, 5 2 10 यानी 1000, यानी कि 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा फाइनल आंसर। नंबर 5 में आपको पैरामीटर देखा है 30 सेंटीमीटर, और 2 इक्वल साइड देखिए आइसोस्केलेस ट्रायंगल की, ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, कहा है जो इक्वल साइड है वो 12, तो ये दिया हुआ है। तो 3 साइड होती है हमेशा ट्रायंगल की, तो पैरामीटर की तीन साइड, तीसरी वाले को मान लेते हैं कुछ, हमने सी मान लिया, तो पहला 12 साइड है, दूसरा भी साइड 12 है, और तीसरा साइड कौन है सी, तो सी कितना आ गया 24 30 में से माइनस हो गया कितना हो जाएगा 6, तो हम पे 6 सी आ गया। अब लगा लो एरिया वाला फार्मूला, पहले एस 30 का हाफ यानी कि 15, अब एरिया में से पहले एस लिखते हैं, फिर एस में से कौन माइनस करते हैं, पहले ए, फिर दोबारा बी, मगर इस बार तो ये और भी सेम है, तीसरी बार में सी कितना आया तुम्हारे पास, सी आया था 6। आप देखें क्या क्या बचता है, ये 15 है, इसमें से माइनस 3 और ये वाले में से 9, ये आ गया आपके पास इतनी डिजिट, देखिए 3 ठीक है, ये और 2 3 है, एक 3 बन के बाहर आ गया, 9 तो खुद ही स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो 9 का 3 बन गया बाहर आके, बचा क्या सिर्फ 15, तो ये 9 रूट में 15 तुम्हारा फाइनल क्या हो गया आंसर। कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगी, वो प्रैक्टिस करो।